हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मुख्यमंत्री ने दी प्रदेश के लघु रेहड़ी ठेला व्यापारियों को बड़ी राहत, बाजार ठेका वसूली प्रथा बंद, छिंदवाड़ा में भी लागू। भगवान झूलेलाल चालीसा महोत्सव की शुरुआत, सिंधी समाज में उत्साह, उपवास पूजन अर्चन जारी। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा के दौरान विद्यार्थियों के लिए जिले भर में होगी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आयोजकों ने मीडिया को दी जानकारी। और शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए घुड़सवारी प्रशिक्षण की शुरुआत, रविवार को हुआ उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर फुटकर व्यापारियों एवं रेहड़ी ठेला लगाने वालों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। अब उनसे ठेकेदारों द्वारा किसी भी तरह की वसूली नहीं की जा सकेगी। शासन के इस आदेश से प्रदेश के लाखों लघु विक्रेताओं का जीवन आसान हो सकेगा। फूल माला बेचने वाले हों या ठेले पर खिलौने, चूड़ी बेचने वाले, इन सभी लघु व्यवसायियों ठेकेदारों द्वारा अक्सर मनमाने तरीके से वसूली की जाती थी, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इन मजदूर वर्ग के लोगों को राहत प्रदान की गई है। शहर के सनीचरा बाजार क्षेत्र में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू खुद पहुंचे और फुटकर व्यापारियों और रेहड़ी ठेला वालों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री के इस आदेश की जानकारी दी। जिला भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि अब लघु विक्रेताओं का जीवन आसान हो सकेगा। मुख्यमंत्री के आदेश के तहत अब उनसे किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाएगी। बहुत धन्यवाद कितने रुपए लगते थे अपने को यहाँ पर? 35-40 मतलब 1600 रुपए पर मंथ का। हम लोग तो सर मंडी भैया, हम लोग तो साल के दे देते थे 35-40 ये। वो गरीब का क्या होता था, जो बेचारा 50 कमाने बैठता था और 30 रुपए शिवराज जी ने बंद कर दी। देखो भाजपा का साथ दोगे तो अब जिंदगी में कभी नहीं लगना। हमारा खून में भाजपा है। अब क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने कानून बना दिया कि ठेके में वसूली नहीं होगी, है ना। तो आपको कोई चिंता नहीं करना। शिवराज जी का साथ देना, भाजपा का साथ देना। आप लोग का स्वागत करने आए, सबका स्वागत है। हमारी लीजिए भाजपा का स्वागत करने आए। स्वागत आपका, सब लोग का स्वागत। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो रेहड़ी वाले हैं, जो प्रतिदिन सब्जी की दुकान, किराने की दुकान, फल की दुकान लगाते थे और उनसे ठेकेदारों के द्वारा अनाप शनाप वसूली की जाती थी, ऐसे मध्य प्रदेश के लाखों हमारे छोटे व्यापारी भाइयों को, रेहड़ी वालों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत दी है कि अब इनसे कभी बाज़ारों की वसूली नहीं होगी, ठेकों की वसूली नहीं होगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि बेचारे छोटे दुकानदार हैं, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ पर काम करते हैं और शाम को आकर के ठेकेदार इनसे वसूली करता था, तो इससे कहीं ना कहीं इनको आर्थिक रूप से नुकसान होता था। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इनको राहत दी है और ये राहत जो इनको मिली है, इससे अब इन्हें प्रतिदिन की वसूली से छूट मिल गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के लाखों व्यापारी परिवार को उन्होंने लाभ दिया है। कपंगा द्वारा वसूली की जा रही है, कई जगह अगर कहीं कोई वसूली की जा रही है तो मैं समस्त व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि कहीं अगर वसूली की जा रही है तो हमको बताएं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएं। वरुण देव अवतार भगवान झूलेलाल के 40वें वार्षिक महोत्सव की शुरुआत हो गई है। झूलेलाल चालीसा महोत्सव को लेकर सिंधी समाज के लोगों में भारी उत्साह है।
झूलेलाल भगवान के वार्षिकोत्सव को लेकर सिंधी समाज के सदस्य उपवास रख इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वहीं मोहन नगर स्थित झूलेलाल मंदिर में सुबह से पूजन अर्चन एवं सत्संग का दौर जारी है। वहीं मंदिर समिति द्वारा शाम को विशाल प्रसादी भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि वर्णदेव अवतार भगवान झूलेलाल जी के 40वें महोत्सव का शुभारंभ सिंधी समाज में छिंदवाड़ा में स्टार्ट कर रहे हैं। हम 40 दिन बड़े भक्तिमय माहौल में छिंदवाड़ा में सारा सिंधी समाज सभी हमारे भाई बंधु लोग मिलकर 40 दिन व्रत रखते हैं एवं प्रति सप्ताह लंगर का आयोजन करते हैं। निःशक्त स्कूल में एवं वृद्धाश्रम में जाकर लंगर वितरण भी करते हैं। सारे समाज को लंगर करवाते हैं। प्रति सप्ताह भराना साहब की शोभा यात्रा निकालकर जल में जाकर ज्योत प्रवाह करते हैं एवं सभी पूरे सिंधी समाज के लिए सर्व विश्व के लिए सुख शांति की अरदास करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आपका शुभ नाम? घनश्याम पंजवानी। आप जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर मंदिर निर्माण कार्य चालू है। यहाँ पर झूला किया जा रहा है और सनातन मंदिर का भी निर्माण किया है, जिसमें सभी देवी देवता जैसे भोलेनाथ जी, गणेश भगवान जी, हनुमान जी एवं भैरव बाबा सभी मूर्ति की स्थापना होगी एवं हमारी सिंधु जी सनातन धर्म की सभी देवी देवता और सिंधु के कुल देवी हिंगलाज माता का भी स्थापना होगी। 4 से 7 अगस्त तक श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया में होने जा रही वागेश्वर धाम सरकार श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की दिव्य कथा के दौरान जिले भर के स्कूली बच्चों के लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड और सुंदरकांड पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को जानकारी दी गई। कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आनंद बख्शी, निगम के जल प्रदाय विभाग के सभापति प्रमोद शर्मा ने बताया कि मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। छिंदवाड़ा जिले के सभी विकास खंडों में इस प्रतियोगिता का ऑफलाइन आयोजन किया जाएगा और इसके लिए शर्त ये कि विद्यार्थी छिंदवाड़ा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को देश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही सांसद नकुलनाथ द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रतियोगिता के लिए पंजीयन लिंक एवं QR कोड भी जारी किया है। मानस का संस्कार बच्चों में पड़े और बाल कांड इसलिए लिया है कि भगवान की बाल लीलाओं का उसमें वर्णन है। बच्चों में एक उत्सुकता, एक सहज स्वभाव जो बच्चे का होता है, बाल कांड। और फिर सुंदर कांड इसलिए लिया है कि सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज की लीलाओं का वर्णन है और उनको अत्यंत प्रिय है। चूँकि कथा का स्थल श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, सिमरिया मंदिर, इसलिए कथा से जुड़े हुए इन कांडों को हमने लिया है। और उसमें हमारे जो मूर्धन्य हैं विद्वान धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर महाराज जी, उनका उद्देश्य है कि हम मारुति नंदन सेवा समिति के माध्यम से न केवल रामचरितमानस का अपितु सनातन परंपराओं का प्रचार प्रसार बाल संस्कार के रूप में करेंगे। नहीं, दूसरा उसमें यह है कि जो हम फॉर्म भरा रहे हैं ऑनलाइन, उसी में सिलेबस बच्चे को आ जाएगा। उसमें सुंदरकांड के वो प्रश्नोत्तरी भी है, बालकांड की प्रश्नोत्तरी भी है। उनका अध्ययन करके उसी के अंदर से ही पेपर आएगा। मतलब उनको तैयारी करने के लिए हम पूर्ण सिलेबस दे रहे हैं। तो ये वाली तो बात है ही नहीं कि उनके घर चीज़ें हैं या नहीं है, उनको उसी सिलेबस के अंदर क्वेश्चन आंसर आएगी। परीक्षा
हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है सनातनी परंपराओं के संस्कार। परीक्षा तो एक माध्यम बनाया हमने इन सब के माध्यम से, प्रमोद जी के सबके माध्यम, लेकिन उसके माध्यम से हम संस्कारित करना चाहते हैं। बच्चा पढ़ लेगा, आजकल तो ऑनलाइन उपलब्ध है, अगर डालेगा गूगल में तो उसको बालकांड भी मिल जाएगा, अगर गूगल में सर्च मारेगा तो उसको सुंदरकांड भी मिल जाएगा। इसलिए बहुत सहज सिलेबस उसका रखा। देखिए, दरबार का ऐसा है कि दरबार महाराज जी की इच्छा पर है, जब उनका मन, लेकिन वो उसकी पूर्व में घोषणा कर देते हैं। देखो, दरबार तो लगता ही है, लेकिन उनके द्वारा, उनके मुखारबिंद से ही ये घोषणाएं होती हैं। वो बताते हैं अपनी कथा के दौरान, अगर उनको लगाने का मन है कि मैं इस दिन दरबार लगाऊंगा, तो उसकी पर्याप्त व्यवस्थाएं हमने कर रखी। दरबार लगेगा तो अच्छा, केवल वाटर प्रूफ पंडाल, डोम जिसको कहते हैं, और 15 एकड़ हमने एरिया लिया है कथा का। 15 एकड़ यानी 30-35 एकड़ की पार्किंग्स बनाई है। तो निश्चित रूप से बहुत भारी संख्या में छिंदवाड़ा से लोग आएंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा के आसपास जितने भी हमारे ब्लॉक हैं छिंदवाड़ा जिले में ही, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के अपने यहाँ एक परंपरा, उनका नाम है, उनका सम्मान है, उनके चर्चे हैं। वो इस दौर के सुप्रसिद्ध संतों में से, कथावाचकों में से, अमृत वर्षा करने वालों में से एक हैं। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का आगमन छिंदवाड़ा की पावन धरा पर होने वाला है। उसी तारतम्य में उनके आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए रामचरितमानस जो तुलसीदास जी कृत है, उसमें बालकांड एवं सुंदरकांड पर प्रश्नोत्तरी का एक प्रतियोगिता होने जा रही है, जो पूरे जिले के समस्त विकास खंडों में होने जा रही है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 तारीख तक होने जा रही है। समय अनुसार 1-2 दिन हो सकता है उससे बढ़ाया भी जाए, लेकिन अभी उसकी अंतिम तारीख 20 तारीख है। और यह प्रतियोगिता ऑफलाइन सभी विकास खंडों में होगी, जिसमें सेंटर की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से बच्चों को दे दी जाएगी। 110 बच्चों को पंडित जी सम्मानित करेंगे। साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कृत विजेता को माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के हाथों सम्मानित किया जाएगा। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन।
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा में छात्र छात्राओं को शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ दी जाने वाली अन्य सुविधाओं एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करते हुए घुड़सवारी प्रशिक्षण का भी एक नया अध्याय जुड़ गया है। समारोह का शुभारंभ एनसीसी कैडेट्स द्वारा गॉड ऑफ ऑनर के पश्चात विद्यालय की परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर एवं स्वागत गान द्वारा किया गया। इसके साथ ही घुड़सवारी प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध रायपुर के वैग्रो एंड हेक्टर कंपनी के अधिकारियों के साथ विद्यालय संचालिका कशिश सतीजा एवं गोविंद मुदलियार द्वारा इस समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य हबीब खान ने कहा कि डीपीएस विद्यालय सदैव ही अपने विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने हेतु तत्पर एवं अग्रसर रहा है। अश्वारोहण प्रशिक्षण प्रारंभ कर अपने विद्यार्थियों को इस कौशल में भी बुनियादी प्रशिक्षण देना एवं एक नए खेल का प्रारंभ करना हमारा उद्देश्य है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले इस खेल में भी विद्यार्थी प्रशिक्षित हो सकें। To bring out the best of you, keeping that in mind only, this another addition in our services is in the horse riding. एंट्री लेवल उसकी ट्रेनिंग होगा ही होगा, चाहे आपको चाहे चाहिए चाहे तो वो एंट्री आपको करना है। ऐसा क्यों होना चाहिए, कोई भी बता सकता है। It has been a truly remarkable gathering, and we are honored to have had the opportunity to host such an esteemed audience. First and foremost, I would like to extend नवनियुक्त शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। नवनियुक्त शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि नवनियुक्त शिक्षकों के इस साल 12 अप्रैल को आयोजित भोपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी नवनियुक्त शिक्षकों को सौगात देते हुए 100% वेतनमान और परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने की घोषणा की गई थी। यह खबर प्रदेश के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये नियम आज तक लागू नहीं किया गया। नवनियुक्त शिक्षकों ने 100% वेतनमान एवं परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष कराने की ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। हम लोग जो है नवनियुक्त शिक्षक संघ की ओर से हैं और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 से 55,000 उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक नवनियुक्त शिक्षक है। पिछले वर्ष जो है पिछले 2018 से 2023 तक हम लोग की 55,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्व में भी 2018 के पूर्व में जो है एक नियम लाया गया था, जिसमें 100% सैलरी के साथ हमें नियुक्त करना था। लेकिन बीच की सरकार ने इस नियम में संशोधन करके 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ 70%, 80% और 90% तथा चौथे वर्ष 100% वेतन देने का प्रावधान लाया। लेकिन पिछले वर्ष सारे नवनियुक्त शिक्षकों ने आंदोलन किया और आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को उनके निवास पर बुलाकर 12 अप्रैल 2023 को यह घोषणा की गई कि अब जो है नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी प्रथम वर्ष 70% और दूसरे वर्ष 100% रहेगी। साथ ही परिवीक्षा अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया जाएगा। उसी घोषणा के स्मरण पत्र सौंपने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा यह स्मरण पत्र हम छिंदवाड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को देने के लिए छिंदवाड़ा से नवनियुक्त शिक्षक संघ यहाँ पर आए हैं। और अगर हमारी यह उक्त मांगे शीघ्र ही नहीं मानी गई तथा 100% वेतन नहीं किया गया तो पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सभी नवनियुक्त शिक्षक उग्र आंदोलन करेंगे। भीम सिंह चौरे। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा के महाराजा का पट पूजन रविवार को आयोजित किया गया।
श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर में हुए पट पूजन में बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा के महाराजा के भक्त पहुंचे। श्री गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित छिंदवाड़ा के महाराजा के पूजन में पूरे विधि विधान के साथ पट पूजन कर विशाल प्रतिमा निर्माण की तैयारियां प्रारंभ की गई। गौरतलब है कि दक्षिण मुखी भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा के महाराजा पिछले 11 सालों से गुरैया नाका क्षेत्र में विराजमान हो रहे हैं। इस साल भी गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मधुरं मधुघृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। उसी दही से घी हम बनाए, उसी दही से घी हम बनाए, स्नान करो हे नाशरा। सभी को जय श्री गणेश। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा के महाराजा का आज अनगढ़ हनुमान मंदिर में पट पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा के महाराजा विगत 11 वर्षों से लगातार गुरैया नाका पर विराजमान होते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश लगातार 11 वर्षों से दक्षिण मुखी विराजमान हो रहे हैं और दक्षिण मुखी लगातार भगवान श्री विराजमान होने के कारण अपने आप में भगवान श्री का एक अपना मुख्य रूप है। और आज अनगढ़ हनुमान मंदिर में पट पूजन का 12वें वर्ष का हम प्रवेश कर रहे हैं और लगातार यह 12वें वर्ष में भव्य और दिव्य मूर्ति का निर्माण हमारे छिंदवाड़ा में ही होना है। इस वर्ष भव्य और दिव्य प्रतिमा की तैयारियां गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रारंभ है। जय श्री गणेश। इसी के साथ यहाँ पर फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है।
आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में पटवारी चयन परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने रविवार को प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने फवारा चौक पर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस मामले की जांच की जाए। इस संबंध में प्रदेश के राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा, सचिव राजू पांडे, पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। और हम कारण ताकि जो और साथ में जो श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा सुकलूढाना में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। साथ ही ग्रुप द्वारा सभी को प्रति शनिवार सुंदरकांड में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निःशुल्क संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है और ग्रुप ने इसी के माध्यम से रामनवमी पर ऐतिहासिक राम जन्मोत्सव को लेकर नगर सहित संपूर्ण जिले के आसपास के ग्रामों में भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इसी क्रम में गोविंद पटेल के निवास श्री खेड़ापति माता मंदिर के पास सुकलूढाना छिंदवाड़ा में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। ग्रुप की नन्ही गायिका बहनों गुनगुन उइके एवं मेघा उइके द्वारा मेरे भोले से भोले बाबा जैसे भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कैसे देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक
क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मुख्यमंत्री ने दी प्रदेश के लघु रेहड़ी ठेला व्यापारियों को बड़ी राहत, बाजार ठेका वसूली प्रथा बंद, छिंदवाड़ा में भी लागू। भगवान झूलेलाल चालीसा महोत्सव की शुरुआत, सिंधी समाज में उत्साह, उपवास पूजन अर्चन जारी। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा के दौरान विद्यार्थियों के लिए जिले भर में होगी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आयोजकों ने मीडिया को दी जानकारी। और शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए घुड़सवारी प्रशिक्षण की शुरुआत, रविवार को हुआ उद्घाटन। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।